Hello everyone, welcome to Precision English classes. This is my third lecture on the topic noun or categorization of noun. May this is going to be the second lecture, and today in the topic of categorization of noun we are going to discuss number. This is a very basic topic, yet SSC confuses candidates sometimes. So let's start with the topic. See, the very basic information that number are of two types, singular and plural. Everybody knows singular क्या होता है? It denotes one person, place और थिंग. मीन्स एक वचन जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि जब चीजें एक में हो. ठीक है. एंड व्हाट आर प्लूरल्स? प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग. सिंपल. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन कि कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन में नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, जिसे हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन भी कहते हैं. ठीक है. तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं. हम एस ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं, आई ई एस ऐड करते हैं, वी ई एस ऐड करते हैं, डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको हम बचपन से देखते भी आ रहे हैं और जो आपको बेसिकली सिर्फ मेमोराइज करने हैं. ठीक है. तो हम आज इसी टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू एसएससी आस्क्स. तो देखिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्वेश्चन स्पेलिंग्स में या कुछ इस तरीके में आ जाते हैं, बट जो समझने वाला टॉपिक इसमें है दैट इज प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड नाउन्स मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था. अगर आपने पूरा मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर 2 नाउन के हेडिंग से है, आप उसको देख लीजिए. कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ. जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से बने. कंपाउंड जैसे हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, मोर देन विच मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 केमिकल्स, इट इज कॉल्ड कंपाउंड. ओके. तो इसी तरह से कंपाउंड नाउन भी यही है. ठीक है. जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जुड़े हों और जो इन टोटलिटी एक वर्ड बन रहा हो और वो एक अकेला वर्ड क्या हो? नाउन हो. ठीक है. आपको ध्यान देना है कि दो वर्ड्स कोई भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन फॉर्म करके जो फाइनल वर्ड हो दैट शुड बी अ नाउन. ओके. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे वॉशिंग एंड मशीन. वॉशिंग इज वन थिंग, मशीन इज डिफरेंट थिंग, और इनसे मिलके क्या बन रहा है? एक वर्ड वॉशिंग मशीन, जो एक इक्विपमेंट का नाम है जिससे हम कपड़े धोते हैं. ओके. सिमिलरली चीफ प्लस मिनिस्टर. चीफ एक अलग से वर्ड है जिसका अपना मीनिंग है, मिनिस्टर एक अलग वर्ड है जिसका अपना मीनिंग है, लेकिन अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या नया वर्ड बनता है? चीफ मिनिस्टर, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री. ठीक है. तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन्स. अब कंपाउंड नाउन का प्लूरल डिस्कस करने से पहले हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन. देखिए, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन डिस्कस करने से पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन समझना जरूरी है. इससे आप लॉजिकली प्लूरल बना पाएंगे कंपाउंड नाउन का. आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और एरर के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे. आई प्रॉमिस यू दिस. तो हम पहले डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन. सी, तो कंपाउंड नाउन 3 तरीके से बनते हैं. ठीक है. कंपाउंड नाउन हम 3 तरीकों से बनाते हैं. पहला तो वही है कि हम 2 नाउन को ऐड करके एक कंपाउंड नाउन बनाए. हम 2 नाउन्स को ऐड करके क्या बनाए? यानी कि 2 अलग अलग वर्ड जो अपने आप में नाउन हो. ये भी नाउन हो, ये भी नाउन हो, और इनका मिलके जो एक नया वर्ड बने उसका अपने आप में एक इंडिविजुअल मतलब हो और वो भी एक क्या हो? नाउन हो. तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. दूसरा जो तरीका है उसमें क्या होता है? फर्स्ट वर्ड एडजेक्टिव और सेकंड वर्ड नाउन, और मिलके जो नया वर्ड बनता है उसका अपने आप में जो एक मतलब होता है
दैट इज अ कंपाउंड नाउन। और तीसरा जो तरीका है जिस तरीके से हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं उसमें हम एक वर्ब और एक नाउन को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन हम 3 तरीके से बनाते हैं, नाउन प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड थर्ड इज वर्ब प्लस नाउन। मैं आपको तीनों को एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आराम से इसको समझिए। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर, यहाँ हेयर बाल अपने आप में एक शब्द है, ड्रायर सुखाने वाला अपने आप में एक शब्द है। लेकिन हेयर ड्रायर जब एक वर्ड बन रहा है, हेयर प्लस ड्रायर से हम जब वर्ड बना रहे हैं हेयर ड्रायर, तो वो एक मशीन का नाम है। ठीक है, ये अपने आप में एक नाउन है और ये कैसा नाउन है, कंपाउंड नाउन। इसी सीरीज में मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ जब हम 2 नाउन्स को ऐड करके बनाते हैं, ब्रदर इन लॉ या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर का अपना मतलब है, लॉ का अपना मतलब है, लेकिन ब्रदर इन लॉ वर्ड अपने आप में एक नाउन है जो एक पर्टिकुलर टाइप के रिलेशनशिप का नाम है। ठीक है, इसी सीरीज में मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, नेक टाई। अब नेक क्या है, हमारी बॉडी के पार्ट का नाम है। नेक क्या है, हमारी बॉडी के पार्ट का नाम है। और टाई अपने आप में एक गारमेंट है, एक पहनने की चीज है। बट नेक टाई एक क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दूंगी उसी। अब सेकंड है, जब हम सेकंड फॉर्मेशन करते हैं, जब हम एक एडजेक्टिव में एक नाउन ऐड करते हैं। हमने ऊपर डिस्कस किया चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, चीफ मेन मुख्य, तो यहां पर चीफ किस चीज का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, और मिनिस्टर नाउन का, और मिल के जो नया वर्ड बन रहा है चीफ मिनिस्टर, दैट इज अ कंपाउंड नाउन। ठीक है, फुल मून। अब फुल कंप्लीट पूरा, फुल अपने आप में क्या दिखा रहा है, पूरा। मून नाम है एक प्लैनेटरी बॉडी का, फुल पूरा एडजेक्टिव है, मून नाउन है, लेकिन फुल मून अपने आप में उस चांद का नाम है जब चांद अपनी पूरी शेप में हमें दिखाई देता है, राउंड। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जब हम एडजेक्टिव और नाउन को ऐड करके क्या बनाते हैं, एक नया वर्ड जो क्या होता है, कंपाउंड नाउन। थर्ड देखिए, जेंटलमैन। थर्ड एग्जाम्पल क्या है इसी सीरीज में, जेंटलमैन। अब जेंटल देखिए भद्र या अच्छा, मैन पुरुष, और जेंटलमैन मिलके भी एक वर्ड बन रहा है। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल हो गया, जब हमने एक एडजेक्टिव और नाउन को ऐड करके क्या बना दिया, एक नाउन बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आई एम क्लियर टू यू। अब इसी सीरीज में हम एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम एक वर्ब और एक नाउन को ऐड करके एक नया कंपाउंड नाउन बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग वर्ब है, आईएनजी लगा है पीछे, और मशीन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, ड्राइंग पिन। यहां पर ये तीनों वर्ड्स क्या हैं, वर्ब हैं, और मशीन, पूल और पिन ये क्या है, ये नाउन है ना। तो अब इनको मिला के जो नए वर्ड बने हैं, वॉशिंग मशीन एक अलग से एक मशीन का नाम हो गया जिसमें हम कपड़े धो रहे हैं, स्विमिंग पूल अलग से, मतलब इन पर्टिकुलर हम इसको नाम दे दिया हमने स्विमिंग पूल को। ठीक है, तो ये वर्ब और नाउन से मिलकर बने हैं। स्विमिंग की अपना मतलब है, पूल का अपना मतलब है, और इन दोनों को मिला के एक नया वर्ड बनता है स्विमिंग पूल। इन टोटलिटी एक चीज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, कंपाउंड नाउन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि हम कंपाउंड नाउन को 3 तरीके से बना रहे हैं। हम फटाफट से इसको 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि कंपाउंड नाउन को हम 3 तरीके से बना रहे हैं, 2 नाउन्स को ऐड करके, एक एडजेक्टिव और नाउन को ऐड करके, और दूसरा क्या कर रहे हैं, वर्ब और नाउन को ऐड करके। हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे नाउन और नाउन को ऐड करके हम बना रहे हैं हेयर ड्रायर,
ब्रदर इन लॉ, नेकटाई, कमांडर इन चीफ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सर्जेंट मेजर। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? कंपाउंड नाउन के। इसी तरीके से जब हम एडजेक्टिव और नाउन को ऐड कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फुल मून, हाफ मून, जेंटलमैन, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल हैं, जब एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ के एक नया वर्ड बना। ठीक है। इसी तरह से तीसरा कैसे हमने देखा था फॉर्मेशन कंपाउंड नाउन का? जब वर्ब और नाउन को हम जोड़ते हैं, वॉशिंग और मशीन दोनों को जोड़ा तो वॉशिंग मशीन, स्विमिंग और पूल दोनों को जोड़ा तो स्विमिंग पूल, ड्राइंग और पेन दोनों को जोड़ा तो ड्राइंग पेन। ये तीनों अब एक कंप्लीट वर्ड है। दे डिनोट वन सिंगल वर्ड। ठीक है। एंड दोज वर्ड्स आर कंपाउंड नाउन्स। ओके। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक में कि हाउ टू मेक प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन। ठीक है। हाउ टू मेक प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स, कि हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो आपने अभी देखा होगा स्टूडेंट्स कि जैसे हमने कंपाउंड नाउन बनाए हैं तो दो वर्ड्स को जोड़ा है, लेकिन इन दोनों में से एक वर्ड की इंपॉर्टेंस दूसरे वर्ड से ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर एक आदमी है जो मेन है, ठीक है, बट है क्या वो? मिनिस्टर। तो यहां पर रूट वर्ड क्या हो गया? मतलब एक मिनिस्टर है जिसको हमने डेजिग्नेट कर दिया चीफ, तो वो क्या बन गया? चीफ मिनिस्टर बन गया। सारे एमएलए होते हैं, सारे एमएलए अपने आप में से एक लीडर सिलेक्ट करते हैं और उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। नाउ ही इज अ मिनिस्टर, ही और शी इज अ मिनिस्टर जिसको हमने डेजिग्नेट किया एज चीफ। तो रूट वर्ड क्या हुआ हमारा? चीफ या मिनिस्टर? रूट वर्ड हुआ मिनिस्टर। ठीक है। इसी तरीके से हम अगला एग्जांपल देते हैं, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ। अब मदर इन लॉ, ठीक है, कानूनन माता या कानून में माता। अब यहां पर रूट वर्ड क्या है? मदर। मदर है तो वो इन लॉ है। ठीक है। मदर है तो वो इन लॉ है, तो यहां पर रूट वर्ड क्या हो गया? मदर। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हेयर ड्रायर। अब हेयर ड्रायर, बालों को सुखाने वाला। ठीक है। तो मेन वर्ड यहां पर क्या हो गया? ड्रायर। ओके। तो आपको जब भी कंपाउंड नाउन्स आपके सामने आते हैं और आपको उनका प्लूरल बनाना है, तो आपको सबसे पहले उसमें से रूट वर्ड आइडेंटिफाई करना है। रूट वर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद आपका काम बिल्कुल इजी हो जाता है, क्योंकि जब भी हम प्लूरल बनाते हैं वी एड एस और ई एस टू द रूट वर्ड, और वी कैन से रूट वर्ड, plural of root word is made for making plural of compound noun. okay? कि जब भी हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो हम आइडेंटिफाइड रूट वर्ड का प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैं अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ पहले कंपाउंड नाउन के, फिर हम देखेंगे उनमें से रूट वर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि हम एसएससी में जब हमारे पास यही क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम कैसे गलतियां कर जाते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर सिंगुलर में लिख रही हूँ।
ठीक है, तो मैंने आपके सामने 10 रूट वर्ड के एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, अब हम इनमें से मैं आपको पहले इनके कुछ आंसर्स के ऑप्शंस देती हूँ, फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो आपके इस तरीके से क्वेश्चंस एसएससी पूछेगा आपसे कि सर्जेंट मेजर, इसका प्लूरल सार्जेंट्स मेजर होगा या सार्जेंट मेजर्स। ठीक है, तो लेट्स मूव, let's understand it with the rule, by identifying the root word. Okay, अब सर्जेंट मेजर, सर्जेंट मेजर ये आर्मी का एक रैंक होता है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि जो मेन वर्ड है, जो रूट वर्ड है वो क्या है, सर्जेंट, और मेजर में रूट वर्ड क्या होता है, सर्जेंट, क्योंकि उसी के ऊपर मेजर हम अपना मेजर रैंक दे देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब इसका प्लूरल बनाया जाएगा तो सर्जेंट्स मेजर बनेगा, सर्जेंट मेजर्स नहीं बनेगा। ओके, ठीक है, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर। अब आप इसमें रूट वर्ड देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बालों को सुखाने वाला, इसमें रूट वर्ड क्या है, ड्रायर, क्योंकि मशीन मेन है, मशीन का नाम है। ठीक है, बालों को सुखाने वाली मशीन, और ठीक है, तो इसमें रूट वर्ड क्या है, ड्रायर, तो इसीलिए हेयर्स ड्रायर नहीं, हेयर ड्रायर्स इसका प्लूरल होगा। इसी तरीके से पासर बाय, राही, गुजरने वाला, पासर बाय, तो पासर बायज नहीं होगा, पासर्स बाय, पास करने वाला। ऑन लुकर, ऑन लुकर, तो इसमें क्या होगा, ऑन्स लुकर। ये तो देखिए, देखने में भी कितना ऑकवर्ड लग रहा है सुनने में, और ऑन यहाँ पर कहीं भी तरीके से हमें रूट वर्ड नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए ऑन्स लुकर नहीं, ऑन लुकर्स, हम लुकर के साथ एस ऐड करेंगे। ऑन तो किसी भी तरीके से इसमें रूट वर्ड नहीं हो सकता। नेक टाई, तो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ड क्या है, टाई, मेन वर्ड क्या है, टाई, तो इसीलिए इसका जो प्लूरल होगा वो नेक टाइज होगा, नेक्स्ट टाई नहीं होगा। ओके, फुल मून, तो फुल मून में तो फुल अपने आप में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का तो प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए मून, मून के साथ ही एस लगेगा, तो इसका क्या बनेगा, फुल मून्स। चीफ मिनिस्टर, ठीक है, अब इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रूट वर्ड मिनिस्टर क्यों है और चीफ क्यों नहीं है। देखिए, अब वैसे तो यही प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि फुल मून में फुल एडजेक्टिव है तो उसका प्लूरल नहीं बनता, चीफ मिनिस्टर में चीफ एडजेक्टिव है, उसका भी एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन चीफ अपने आप में जब अलग से वर्ड है तो वो नाउन भी है, तो इसीलिए उसका प्लूरल चीफ्स होता है। बट चीफ मिनिस्टर वर्ड में रूट वर्ड क्या है, मिनिस्टर, चीफ नहीं, तो हम प्लूरल भी किसका बनाएंगे, मिनिस्टर्स का, चीफ का नहीं। तो हमारा करेक्ट वर्ड क्या हो गया, चीफ मिनिस्टर्स। हम बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं ना, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दीज स्टेट्स कंडक्टेड अ मीटिंग, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दीज स्टेट्स डिड दैट, डिड डू, हम ये तो नहीं सुनते चीफ्स मिनिस्टर डू दिस, नो, चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इसी तरीके से है कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, तो यहां पर रूट वर्ड क्या हुआ, कमांडर, जो कमांड कर रहा है मुख्य रूप से।
जो कमांड कर रहा है मुख्य रूप से, ठीक है। तो फिर इसका प्लूरल क्या होगा, कमांडर इन चीफ या कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, ना कि कमांडर इन चीफ, ये इसका प्लूरल नहीं होगा। सिमिलरली स्विमिंग पूल में स्विमिंग तो वर्ब था, वर्ब का तो हम प्लूरल नहीं करेंगे, तो क्या होगा, स्विमिंग पूल्स होगा। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट या मेड सर्वेंट्स, यहां पर मेड सर्वेंट अपने आप में क्या है, मतलब मेड सर्वेंट वर्ड का क्या मतलब है, मतलब एक लेडी नौकर है ना, एक तो मेन क्या है, मेन मीनिंग किससे जुड़ा हुआ है, सर्वेंट से कि मेड से, सर्वेंट से, सर्वेंट से। तो इसीलिए हमारा रूट वर्ड भी क्या है, सर्वेंट है, तो हम मेड्स सर्वेंट नहीं, मेड सर्वेंट्स, इस तरीके से इसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। आई होप मैं आपको क्लियर हूं कि हमें जब भी इनका कंपाउंड नाउन का जब भी हमें प्लूरल बनाना है तो हमको करना क्या है, हमको रूट वर्ड आइडेंटिफाई करना है, और रूट वर्ड चाहे पहला वर्ड हो चाहे दूसरा वर्ड हो, उसी का हमने प्लूरल बना देना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे प्लूरल पे ही। कुछ और वर्ड्स ऐसे हैं जो ऑफन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, तो आज आप इनको देखिए, पढ़िए और अच्छे से रिवाइज कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।